हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं ज्योति आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। हम तैयारी कर रहे हैं मुख्य सेविका की। आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्वास्थ्य एजेंसियाँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी स्वास्थ्य एजेंसियों से। हमारी फर्स्ट स्वास्थ्य एजेंसी जो है वो है विश्व स्वास्थ्य एजेंसियाँ और संगठन। तो हमारी जो स्वास्थ्य एजेंसियां हैं, उनमें सबसे पहले आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ, और जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हमारी 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके सदस्य देशों की संख्या 194 है और इसके महानिदेशक टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं। और इनका कार्य संपूर्ण विश्व में लोगों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना, कमजोर और गरीब लोगों की सेवा करना है। भारत के लिए डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ही 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और इसके सदस्य देश 194 और इसके सह सदस्य देश 2 हैं। 150 देशों में डब्ल्यूएचओ के कार्यालय और 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। डब्ल्यूएचओ में विभिन्न देश अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देते हैं। फंड का 15% हिस्सा सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका देता है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। यह अपने सदस्य राष्ट्रों को स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व के स्वास्थ्य मामलों का नेतृत्व करता है और स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित एजेंडे को आकार देता है। डब्ल्यूएचओ विभिन्न नियम व मानकों का निर्धारण करता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा संगठन है यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी। इसका स्थापना वर्ष 11 दिसंबर 1946 है और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 190 है और इसके महानिदेशक कैथरीन रसेल हैं और इसके कार्य माताओं और नवजात बच्चों और किशोरों के अधिकारों की रक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए कार्य करना है। वर्तमान में यूनिसेफ में से इंटरनेशनल और इमरजेंसी शब्द हटा दिया गया है। अब इसका वर्तमान नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। यह असंख्य बेघर, भूखे, बीमार और कुपोषित बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्था है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे स्थापित किया गया है और बच्चों के कल्याण के लिए स्थापित संस्था है। इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण को ध्यान में रखकर कार्यक्रम बनाता है। यूनिसेफ को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1965 में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी कि यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, और इसकी स्थापना हमारी हुई थी 1969 में और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में। इसके सदस्य देशों की संख्या 144 है और इसके महानिदेशक डॉक्टर नतालिया केनेम है। यह महिलाओं और स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत कार्य करता है। महिलाओं और युवाओं के प्रजनन और स्वास्थ्य की देखभाल करता है। इसका प्रमुख लक्ष्य मानव अधिकारों की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, जिससे महिलाओं में जागरूकता आए, महिला सशक्त हो सके और उनका मार्गदर्शन हो सके।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1665 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 170 और इसके महानिदेशक अंचिम स्टेनर हैं। और इनका प्रमुख कार्य मानव विकास सूचकांक जारी करना, लैंगिक समानता और गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए सहयोग करना है। यह संस्था गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे में विकास और प्रजातांत्रिक विचारों को प्रोत्साहित करने का कार्य करती है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट संगठन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। इसकी स्थापना हमारी 1863 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके सदस्य देशों की संख्या 100 है और इसके महानिदेशक रॉबर्ट मोर्डिनी है। और इनके कार्य आपदा, हिंसा, युद्ध और डर से पीड़ित लोगों की सहायता करना और उन्हें इस डर से निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो ऐसे युद्ध के समय में ये संस्था आपदा, हिंसा और डर से पीड़ित लोगों को सहायता प्रदान करती है, जिससे उनके मन का डर निकल सके। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां। अब हम देखेंगे भारत की स्वास्थ्य एजेंसियां। हमारे भारत की स्वास्थ्य एजेंसियों में भारतीय रेड क्रॉस समिति प्रमुख मानी गई है। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके महानिदेशक भारत के राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। और इनका कार्य आपदा, हिंसा, युद्ध, भय और महामारी से पीड़ित लोगों की सहायता करना और उनका मार्गदर्शन करना और उन्हें रोजगार देना, इनका प्रमुख कार्य होता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट संगठन है हमारा भारतीय बाल कल्याण परिषद यानी कि ICCW। इसको हम कहते हैं इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर। और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके महानिदेशक श्रीमती रीता सिंह है। और इनके कार्य जो होता है, इसका कार्य होता है बच्चों के मानव अधिकारों की रक्षा करना, उनके लिए शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास और भविष्य की संभावनाओं की तलाश करना और उनका मार्गदर्शन करना, जिससे भारतीय बच्चों का पालन या दत्तक गृह में रखने और भारतीय परिवार को टूटने से रोकना है। यह परिवार और बाल कल्याण के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था मानी गई है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा संगठन फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय परिवार नियोजन संघ। और इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं FPAI। और इसका स्थापना वर्ष है हमारा 1949 और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसके महानिदेशक डॉक्टर रतनमाला देसाई हैं। और इसका कार्य लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम करना है और लिंग समानता को प्रोत्साहन देना है। इसकी हमारे पूरे देश में 40 संस्थाएं हैं जो कि यौन स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की शिक्षा को बढ़ावा देती है। यह इंटरनेशनल प्लान पेरिहुडुड का राष्ट्रीय सहयोगी है, जो कि हम सभी का मार्गदर्शन करने में सहायक है। तो ये थी हमारी आज की स्वास्थ्य एजेंसियां, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत काम आएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस पर संपर्क करें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।